नमस्ते। हिंदी साहित्य कक्षा 9 के लिए प्रश्न नंबर 8 जो कविता के हिसाब से पूछे जाते हैं, पैराग्राफ देकर वो इस प्रकार है। माँ ने मुझे एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानों की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। पहला प्रश्न है, कवि की माँ के यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात क्यों नहीं लगती। दूसरा है, माँ ने कवि को यमराज के विषय में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तीसरा प्रश्न है, कवि की माँ ने एक बार उनसे क्या कहा था। उत्तर इस प्रकार है। पहला है, कवि की माँ को यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं लगती, क्योंकि यदि यमराज क्रुद्ध हो गए तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। इसलिए यमराज को क्रोधित करने में कोई समझदारी नहीं। खाए माँ ने कवि को यमराज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। दूसरे का उत्तर है, माँ ने कवि को यमराज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ से जो दक्षिण की दिशा होगी वो यमराज का घर होगा। इसलिए कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके न सोना। गा कवि की माँ ने उसे सलाह उत्तर है गा कवि की माँ ने उसे सलाह देते हुए कहा था कि दक्षिण की ओर पैर करके कभी मत सोना। अगला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 9 कविताओं पर ही आधारित है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। खा है, चंद्र गहना से लौटती बेर, कविता के आधार पर अलसी की चंचलता का वर्णन। गा है, मेघ आए, कविता में मेहमान के स्वागत का वर्णन किस प्रकार किया। घा है, पराज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। यमराज की दिशा कविता के आधार पर पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अंगा है, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि किस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रतीक होती है। चंद्र गहना से लौटती बेर के आधार पर बताना है। इन सभी का उत्तर इस प्रकार है। 9 का पहले का उत्तर है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि में बाल मजदूरी की विडंबना की ओर इशारा किया है। वास्तव में वह एक बहुत गंभीर समस्या है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बचपन में वे बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। खा है उत्तर, अलसी का शरीर पतला और कमर लचीली है। उसकी चंचलता इस बात से प्रमाणित होती है कि वह अपने नीले रंग के फूल को अपने सिर पर चढ़ाकर कर रही है कि जिस फूल का छू लेगा वह उसे अपने हृदय का दान दे देगी। गा में गाय कविता में मेहमान के स्वागत का वर्णन करते हुए बताया गया है। मेहमानों के आने पर पूरा गांव एकत्र होकर उसका स्वागत करता है। स्त्रियां घूंघट सरकाकर देखती हैं, बुजुर्ग आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। उसके पैर धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। मेहमान के आने पर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पहले यह माना जाता था कि दक्षिण मृत्यु की दिशा और वाली दिशाओं में कोई खतरा नहीं है। आज स्थिति बदल चुकी है। आज हर दिशा में कोई न कोई यमराज खड़ा है और इस तरह आज हर दिशा मृत्यु की दिशा बन चुकी है। अंगा का उत्तर इस प्रकार है। काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आज के चालाक और स्वार्थी व्यक्ति का प्रतीक है, जो हर समय अपना काम निकालने में लगी रहती है। ऐसी चालाक व्यक्ति को किसी का मतलब नहीं होता। वह समाज सुधार, परोपकार आदि की बातें करता है,
किंतु अवसर मिलने पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। इस तरह ये विद्यार्थी कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर और पाठ कविता पर आधारित प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।